हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचीरा। जैसे कि आपको पता है मैं 300 क्वेश्चन की सीरीज ले रहा हूँ जो आईपीएस क्लर्क के लिए 2020 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी मैंने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा चुका हूँ। अप्रोक्सीमेशन नंबर सीरीज, डाटा इंटरप्रिटेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, इनफैक्ट मैंने सारे बेसिक से बेसिक टॉपिक आपको कवर करा चुका हूँ। ठीक है, जो एग्जाम्स के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले उसका। ठीक है, तो आज मैं क्या ले रहा हूँ, 300 क्वेश्चन की सीरीज ले रहा हूँ। कौन सा पार्ट है? 5th पार्ट है। ठीक है, उसके अंदर मैं कितने क्वेश्चन करने वाला हूँ? सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन करने वाला हूँ, मिसिंग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन करने वाला हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन करने वाला हूँ और डाटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चन करने वाला हूँ। ठीक है, चारों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है आईपीएस क्लर्क के लिए। ठीक है, इन चारों टॉपिक का 20 मार्क का वेटेज है एग्जाम्स के अंदर। कितने मार्क का वेटेज है? 20 मार्क का वेटेज है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिक से बेसिक पढ़ा चुका हूँ, सारे बेसिक जो जितने बेसिक है, सिंप्लीफिकेशन का बेसिक, मिसिंग नंबर सीरीज का बेसिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक और डाटा इंटरप्रिटेशन का बेसिक। इनफैक्ट मैंने सारे बेसिक आपका कवर करा चुका हूँ, तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि आप लोगों को वापस बेसिक पढ़ाने की गरज है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लूंगा जो एग्जाम्स के अंदर काफी बेनिफिट हो गया आप लोग को। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक क्या लेने वाला हूँ मैं? सिंप्लीफिकेशन का लेने वाला हूँ। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता है इसका एग्जाम के अंदर वेटेज है 5 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, देखो मैंने आपको कल के लेक्चर में मैंने आपको क्या बोला था? 45% ऑफ 500 है प्लस 35% ऑफ 600 है। मैं आपको बोल रहा हूँ एग्जाम के अंदर अगर आप ऐसा करते बैठोगे 45 इंटू 500 डिवाइड बाय कितना? 100। ठीक है, प्लस 35 इंटू 600 एंड डिवाइड बाय 100। अगर आप एग्जाम में ऐसा करते बैठोगे तो टाइम चले जाता है। जहां बच्चा 10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन कर सकता है, वहां आप 1 मिनट ले रहे हो। सिलेक्शन किसका होगा? 10 सेकंड वाले का होगा कि 1 मिनट वालों का होगा? ऑब्वियसली बात है 10 सेकंड वालों का होगा, क्योंकि कम से कम टाइमिंग में वो ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। ठीक है, देखिए अभी 2 0 ये कटोगे, 2 0 यहाँ पर भी कटोगे, 2 0 यहाँ पर भी कटोगे, 2 0 यहाँ पर भी कटोगे। देखो आप लोग को माइंड के अंदर ऐसे कैलकुलेशन करना चाहिए। अगर हम लोग को 100 से डिवाइड करना है तो ऑब्वियसली बात है जो ऊपर के 2 0 है ऑटोमेटिकली कट हो जाएंगे। अपने को सबको माइंड के अंदर कैलकुलेशन काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी देखो मैं विदाउट पेन भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। देखो 45 इंटू 5 225 है कि नहीं? 45 इंटू 5 225 क्रॉस चेक कर देते। 5 5 से 25, 5 नीचे आ जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा। 5 4 से 20 प्लस 2 225 प्लस आ जाएगा। 35 इंटू 6 ओरली कैलकुलेशन करो, विदाउट पेन कैलकुलेशन करना आना चाहिए आप लोगों को। 6 5 से 30 0 आ जाएगा। 6 3 से 18, 18 प्लस 3 210। तो इसका क्या मिला? 210। जितना फास्ट आपका मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन होगा ना उतना ही फास्ट आपका मैथ हो जाएगा। बस देखो मैथ तो हर किसी को आ सकता है, बस आप लोगों को बेसिक जो ट्रिक्स है ना काफी इंपॉर्टेंट है। टेबल्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स के अंदर इनका वेटेज काफी ज्यादा होता है। अगर आप लोग ये अगर ऑन द स्पॉट आपको कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी रहेगी ना तो आप लोग 10 सेकंड 20 सेकंड्स के अंदर एक एक क्वेश्चन उड़ा के आप आगे चलते जाओगे। ठीक है, देखो 225 प्लस 21 तो 435। आंसर क्या मिला? 435। इसका आंसर क्या मिल गया? 435। ऑप्शन के अंदर है 435, ए इज द करेक्ट आंसर। था कुछ हार्ड इसके अंदर? काफी इजी क्वेश्चन था, बस आपको बेसिक बताया मैंने कैसे सॉल्व करते। बेसिक में आपको एकदम लॉन्ग टर्म मेथड समझा रहा हूं, सिंपल रूट सिंपल समझा रहा हूं। पर एग्जाम के अंदर ऐसा मत करती बेटी 45 इंटू 500 डिवाइड बाय 100 प्लस 35 इंटू 600 प्लस डिवाइड बाय 100। इतना लॉन्ग टर्म करने की गरज बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन देखा ऑटोमेटिक 2 0 कट कर लो, 45 इंटू 5 करो 225 प्लस 35 इंटू 6 करो 210, दोनों का एडिशन कर दो 435। ओरली कैलकुलेशन कर सकते हो आप लोग इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी क्वेश्चन सेम एज इट इज है, तो आप लोग इसके अंदर भी लॉन्ग टर्म मेथड बिल्कुल मत करिए, डायरेक्ट समझिए। परसेंटेज का वैल्यू तो ऑब्वियसली बात है डिवाइड बाय 100 रहेगा, तो डिवाइड बाय 100 मतलब यहाँ के 2 0 कट हो गए। डिवाइड बाय यहाँ पर भी 100 है तो यहाँ के 2 0 कट हो गए। 23 इंटू 8 कितना होगा? 23 इंटू 8 कितना होगा? प्लस क्या है? प्लस दिया है 65 इंटू कितना है? 4 है। देखो अभी ओरली जितना फास्ट आप कैलकुलेशन अच्छा होगा ना उतना ही फास्ट आप लोग का क्वांटिटी एप्टीट्यूड होगा। ठीक है, 8 3 से 24, 4 2 कैरी, 8 2 से 16 प्लस 2 18। इसका क्या मिला? 184 प्लस 65 इंटू 4 4 5 से 20 0 2 कैरी, 6 4 से 24 प्लस 2 260। दोनों का एडिशन कर दो, 3 सॉरी क्या मिला? 0 प्लस 4 4 8 प्लस 6 4 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 444। हमारा आंसर क्या मिला? 444। ऑप्शन के अंदर है 444, बी इज द करेक्ट आंसर। था कुछ हार्ड इसके अंदर? हमने क्या किया? परसेंटेज का वैल्यू था 100 से डिवाइड करने बोला था, मैंने डायरेक्ट 2 0 कट कर दिए। क्योंकि देखो जितना स्टेप आप लोग जितना कम समय में जितना कम स्टेप में अगर आप आंसर निकालोगे ना आप लोग के लिए उतना ही बेनिफिट है। ठीक है, मैं डायरेक्ट 100 यहाँ पर कट कर दी, यहाँ पर 2 0 कट हो गए। 23 इंटू 8 किया 184 मिला, 65 इंटू 4 किया 260 मिला, दोनों का एडिशन किया 444 मिला। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन तो मैं बोल रहा हूं विदाउट पेन एंड पेपर भी सॉल्व हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है विदाउट पेन एंड पेपर भी सॉल्व हो जाएगा। देखो मैं इसको विदाउट पेन पेपर भी सॉल्व कर सकता हूं। देखो 45 इंटू 45 450 प्लस 350 प्लस 250 प्लस 150 प्लस 50 प्लस 25। देखो अभी जिन लोगों को एडिशन में तकलीफ होती होगा ना, मैं उनको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। 450 को 2 पार्ट में डिवाइड करो, 350 को 2 पार्ट में डिवाइड करो, 250 को भी 2 पार्ट में डिवाइड करो, एज इट इज 150 को भी 2 पार्ट में डिवाइड करो। ठीक है, 400 प्लस 400 300। देखो अभी देखो 450 है ना, 450 को प्लस 350 है प्लस 250 है प्लस 150 है कि नहीं। अभी पहले इन लोगों का एडिशन देखना कैसे करते हो, ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। अभी 450 है, 2 पार्ट में डिवाइड करो, एक 400 दूसरा 50, यहाँ भी एक 300 दूसरा 50, ठीक है ना। यहाँ पर भी 200 और 50, ठीक है ना। यहाँ पर 100 और 50, ठीक है। समझा आपको कैसे किया मैंने सॉल्व। देखो अभी 400 प्लस 300, 300 प्लस 200, 400 प्लस 300 700, 700 प्लस 200 900, 900 प्लस 10 1000। तो ये ऊपर का जो कैलकुलेशन कितना मिला 1000 मिला ना, है कि नहीं, 1000 मिला। अभी देखो 50 प्लस 50 100, 50 प्लस 50 100, टोटल कितना मिला 200। तो यहाँ पर 200 आ गया, है कि नहीं। तो टोटल कितना मिला 1200 मिल गया ना। अभी क्या बचा है 50 और 25, तो दोनों का एडिशन 75। अगर मैं 1200 में 75 ऐड करूं कितना मिलता है 1275 आंसर आता है। इसका आंसर कितना मिला 1275। था कुछ हार इसके अंदर। मैंने क्या बोला आप लोग को, अगर 450 को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो तो करो। देखो जितना इजी वे में अपन कैलकुलेशन सॉल्व करें उतना बेनिफिट है। आप लोग बच्चों से सेकंड थर्ड क्लास में अपन एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख रहे थे, वैसा मत करते बैठो, ठीक है। मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, 450 को किया, ऐसे बाकी सबको भी किया। फिर मैंने दोनों को पहले ऊपर वाला पार्ट को एडिशन किया, 400 प्लस 300 700, 700 प्लस 200 900, 900 प्लस 100 1000, 1000 मैंने ऊपर लिख लिया। फिर मैंने नीचे के जो 4 पार्ट उनको एडिशन किया, 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 200, 1000 प्लस 200 1200, ठीक है, इतना समझा। फिर इसके बाद मैंने एंड का जो 2 पार्ट था ना उन दोनों का एडिशन किया, 50 प्लस 25 75 1275। तो आंसर क्या मिला हमें 1275। ऑप्शन के अंदर है 1275, ए इज द करेक्ट आंसर। काफी इजी क्वेश्चन है, बस आपको बेसिक आना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से जिन लोगों को स्क्वायर रूट क्यूब रूट लर्न होगा ना, या फिर जिन लोगों को मैंने पहले से बता चुका हूं कि एंडिंग जिसका डिजिट 5 होना उसका स्क्वायर रूट निकालना आता हो आप लोग को, तो आप लोग ये क्वेश्चन विद इन 10 सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप लोगों को आपको उसके लिए स्क्वायर रूट क्यूब रूट लर्न होना काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं 50 तक या फिर 40 तक तो स्क्वायर रूट लर्न करके रखिए, 30 तक टेबल लर्न करके रखिए, 20 तक क्यूब रूट लर्न करके रखिए। काफी इंपॉर्टेंट बैठेगा आपको एग्जाम्स के अंदर। 25 का स्क्वायर क्या 625, 25 का स्क्वायर क्या 625, 45 का स्क्वायर क्या 2025, है कि नहीं। 45 का स्क्वायर क्या है 2025, 85 का स्क्वायर क्या 7275, है कि नहीं। इनका एडिशन कर दो। अभी मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर आपको एडिशन में तकलीफ हो तो इन सबको 2-2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। 625 को मैं 2 पार्ट में डिवाइड किया तो 600 और दूसरा 25, यहां पर भी 2000 और दूसरा 25, यहां पर मैं 7000 एंड 225, है कि नहीं। अभी देखो 2000 प्लस 7000 9000, 9000 प्लस 600 9600, इतना मिला आप लोगों को वन का। अभी देखो 225 प्लस 25 250, 250 प्लस 25 275, तो क्या मिला 275। तो हमारा आंसर क्या मिलेगा 9875। हमारा आंसर क्या मिला 9875। ऑप्शन के अंदर है 9875, ए इज द करेक्ट आंसर। था कुछ क्वेश्चन के अंदर, बस आप लोग को इसके अंदर हमें क्यूब रूट और स्क्वायर रूट लर्न होने काफी इंपॉर्टेंट है। मैं 25 का स्क्वायर लिया 625, 45 का स्क्वायर लिया 2025, 85 का स्क्वायर लिया 7225। तीनों का एडिशन करने के मैंने दोनों सबको 2-2 पार्ट में डिवाइड किया, 600 और 25, 2000 और 25, 7000 और 225। पहले ऊपर का टोटल किया 9600 मिला, नीचे का टोटल किया कितना मिला 225 प्लस 25 250 प्लस 25 275, दोनों का एडिशन किया 9875, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर काफी देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन तो भी ऐसा आता है जो ऐसा लगता है अपने को काफी इजी पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, ठीक है। ऐसा देखने में लग रहा है काफी इजी पर कैलकुलेटिव, ठीक है। देखो 45 इंटू 45 मतलब 45 का स्क्वायर, है कि नहीं। 45 इंटू 45 मतलब 45 का स्क्वायर पूछा है, प्लस 25 इंटू 25 में 25 का स्क्वायर पूछा है कि नहीं, प्लस 654 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मतलब x, ठीक है। अभी देखो जिसका आखिरी डिजिट 5 हो, मैंने उसको पहले ही बता चुका हूं कि उसका स्क्वायर रूट निकालना काफी इजी पड़ता है। 5 का स्क्वायर 25, 4 का आगे वाला नंबर 5, 4 5 20 2025 प्लस 25 का स्क्वायर क्या 625, ठीक है। 25 का स्क्वायर तो आपको लर्न होना चाहिए यार, इतना तो बेसिक लर्न होना चाहिए, नहीं तो बैंकिंग छोड़ दो, मेरा मानना ये है, ठीक है। प्लस 654
प्लस 654 इक्वल टू x, ठीक है। अभी देखो 2025 प्लस 625, अभी 625 में मैं अगर 25 एंडिंग जो 25 उसको ऐड करो तो 650 आता है, अगर 2000 में 650 ऐड करो तो 2650, तो 2650 में मैं अगर 654 ऐड करूं तो कितना मिलता है, देखो आखिर आना चाहिए 4, दो ऑप्शन में 4 दिख रहा है हमें, है कि नहीं, देखो 4 आ रहा है, 5 प्लस 5 10 आ रहा है कि नहीं, तो 04 आना चाहिए आखिरी में 04 किधर इधर है, हमारा ऑप्शन और एक है वो है नन ऑफ दिस, तो हम लोग को एग्जैक्ट आंसर निकालना है। अगर नन ऑफ दिस नहीं होगा तो हमें एग्जैक्ट आंसर की गरज नहीं पड़ती है, पर नन ऑफ दिस हो तो हमें एग्जैक्ट आंसर की गरज पड़ती है, ठीक है। प्रॉपर्ली क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। तो 4 आ जाता है, 0 1 कैरी हो जाएगा, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 1 13, 1 कैरी हो जाएगा, 2 प्लस 1 3, तो 3304 ऑप्शन के अंदर है, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हम लोगों ने रिस्क क्यों नहीं लिया कि ए ऑप्शन सही होना चाहिए, क्योंकि एंडिंग का सपोज 04 भी आ रहा है पर हमारा नन ऑफ दिस भी ऑप्शन के अंदर है ना। इन शॉर्ट अगर स्टार्टिंग का 1-2 डिजिट भी अगर मिसप्लेस हो जाएगा तो नन ऑफ दिस आंसर निकल जाएगा, इसलिए हमने प्रॉपर्ली एग्जैक्ट आंसर निकाला। एग्जैक्ट आंसर हमें मिला 3304। क्वेश्चन समझा, 45 into 45 मतलब 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 25 का स्क्वायर, इन शॉर्ट 2025 प्लस 625 प्लस 654, दोनों का एडिशन क्या 3304, ठीक है। आए समझ में। अभी हम लोग चलते हैं मिसिंग नंबर सीरीज के लिए, ठीक है। अभी हम चलते हैं मिसिंग नंबर सीरीज, काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है, मैंने आपको बता चुका कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले बता चुका मिसिंग नंबर सीरीज में क्या फाइंड करना होता है, हमें एक मिसिंग टर्म फाइंड करना पड़ता है, हमें पता करना पड़ता है पैटर्न क्या बैठ रहा है, इसमें से पैटर्न बैठना चाहिए हमें, उसके बाद उसको आंसर कैसे इंप्लीमेंट हो, काफी कुछ बता चुका हूं, ठीक है। सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है प्लस स्मूथ वे चल रही है तो आंसर डिफरेंस से निकलेगा, सीरीज इंक्रीज हो रही, कांस्टेंट हो रही, फिर डबल डिफरेंस, फिर 4 गुना डिफरेंस, फिर 8 गुना डिफरेंस, इसके अंदर मल्टीप्लाई का मेथड बैठेगा, सीरीज बढ़ रही है कम हो रही है, फिर अचानक बढ़ रही है फिर कम हो रही है, जिगजैग मेथड पता होगा आप लोगों को, वो देखिए। सारे मेथड में आपको मिसिंग नंबर सीरीज का पढ़ा चुका हूं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन कैसा सॉल्व होगा। 7 मिसिंग टर्म 24 45 86 167, देखो सीरीज जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है प्लस डबल डिफरेंस दिख रहा है, 24 का डबल होता है 48 की पास की वैल्यू दिख रही है 45 का डबल होता है 90 के पास की वैल्यू दिख रही है 86 का डबल होता है 190 के पास, तो 190 के पास की वैल्यू दिख रही है, दिख रहा है कि नहीं। तो इन शॉर्ट मतलब क्या है, ये इंटू 2 का कुछ मेथड है, ठीक है। अगर मैं 7 into 2 करूं तो हमें कुछ फाइंड नहीं करना। देखो अभी 25 से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से तो हमें पता नहीं क्योंकि यहाँ से ही मिसिंग टर्म चालू हो रहा है। 25 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 48 आता है, 48 माइनस 3 करूंगा तो 45 आता है कि नहीं 45, देखते 45 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 90 आता है, 90 माइनस 4 करूंगा तो 86 मिलता है, यहाँ तक तो सही बोल रहा है। 86 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 2 12, 2 8 16 प्लस 70, तो 172 में अगर मैं 5 माइनस करूंगा तो 167 मिलता है। तो हमारा पैटर्न क्या है, बैठ गया, ठीक है। इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 2 माइनस 5, इन शॉर्ट सबको माइनस चल रहा है और सबका मल्टीप्लिकेशन 2 से हो रहा है, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई माइनस 2, यहाँ पर इंटू मल्टीप्लाई 7 से अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 7 2 से 14 माइनस 1 तो 13 आता है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 13, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 6 14 45 मिसिंग टर्म 925। क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। 5 6 14 45 मल्टीप्लाई का मेथड दिख रहा है, 5 के पास की वैल्यू दिख रही है, 5 into 1 प्लस 1 की पास की वैल्यू 6 का डबल दिख रहा है, 14 का 3 गुना दिख रहा है, तो मैं बोल रहा हूं ऐसा सीरीज चल रही हो तो 90% चांसेस है कि मल्टीप्लाई से आपका आंसर बैठ जाएगा। 5 into 1 प्लस 1 6 2 12 प्लस 2 14 3 42 प्लस 3 45 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 220 प्लस 4 224 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 से 20 5 to 10 प्लस 12 5 to 10 प्लस 1 तो 1120 में अगर मैं 5 ऐड करूंगा तो 1125 मिल रहा है क्या। 5 to 10 तो देखो सीरीज बैटरी गई प्रॉपर्ली, 5 to 10 plus 1 6 to 12 plus 2 14 3 3 4 42 plus 3 45 into 4 कितना मिलता है 220 plus 4 224 है ऑप्शन के अंदर। 45 को मैं अगर सपोज 4 से मल्टीप्लाई करूँ कितना 5 4 20 4 4 16 प्लस 2 18 सॉरी 180 आता है, यहाँ 180 आएगा, 180 प्रॉपर्ली वापस देखते हैं। सीरीज क्या बैठ रही थी 5 6 14 45 मिसिंग टर्म और 925, ठीक है ना।
मैंने आपको क्या बोला था, सीरीज अगर कांस्टेंट रही फिर इंक्रीज हो रही है, फिर डबल डिफरेंस दिख रहा है, फिर 4 गुना डिफरेंस दिख रहा है, फिर 8 गुना डिफरेंस दिख रहा है, ऐसे सीरीज में मल्टीप्लाई का मेथड फॉलो होता है, ठीक है। अगर मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूं प्लस 1 करूं तो 6 मिलता है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूं प्लस 2 करूंगा तो 14 मिलता है, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करूं 43, 14 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 42 मिलता है, 42 प्लस 3 45 है कि नहीं। तो 45 का मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 160 मिलता है, 160 में से अगर मैं 2 प्लस करूं तो 180 मिलता है। तो ऑब्वियसली बात देखो 45 इंटू 4 5 4 से 20 4 16 प्लस 2 तो 180 में मैं अगर 1 प्लस 4 कर तो 184 आता है कि नहीं। 184 ऑप्शन के अंदर है क्या, 184 सी इज द करेक्ट आंसर। इजी था। 184 में मैं अगर सपोज 5 से मल्टीप्लाई कितना मिला, 5 से मल्टीप्लाई करो 184 क्रॉस चेक करते, ठीक है। 5 4 से 20 2 कैरी 5 से 40 5 से 40 2 नीचे आ जाए 5 कैरी हो जाए 5 1 से 5 प्लस 4 920 में अगर मैं 5 प्लस करूंगा तो 925 मिलता है, यस मिलता है। तो हमारा जो सीरीज है वो प्रॉपर बैठ गई, ठीक है। तो इसी तरह हमारा जो आंसर मिल गया 184। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 87 74 62 51 ब्रैकेट और 32, ठीक है। अभी देखो सीरीज जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है प्लस स्मूथली वेरन हो रहा है, तो ऐसे में आंसर जो निकलता है वो निकलता है डिफरेंस से। ऐसे में आंसर क्या निकलेगा, डिफरेंस से आंसर चेक करो, डिफरेंस से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अभी 87 में अगर मैं 74 माइनस करूं तो कितना मिलता है, 13 मिलता है कि नहीं, मिलता है कि नहीं। 74 में अगर 62 माइनस करूं तो 12 मिलता है। 62 में अगर 51 माइनस करूं तो 11 मिलता है। तो अब ऑब्वियसली बात है 13 12 10, तो अगला जो होगा वो 10 से मल्टीप्लाई माइनस करो तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, 41 मिलेगा। अगला जो होगा 9 से माइनस करो 41 माइनस 9 करो 32 मिलता है। ऑब्वियसली बात है हमारा पैटर्न जो है वो बैठ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या मिलेगा, 41 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 144 169 196 मिसिंग टर्म 256। तो अभी पैटर्न देखो, पैटर्न देख के समझ में आ गया होगा। जो ये जो चल रहे हैं सारे किसी न किसी के स्क्वायर चल रहे हैं। 144 जो है 12 का स्क्वायर है, 169 जो है 13 का स्क्वायर है, 196 जो है 14 का स्क्वायर है, 15 का जो स्क्वायर है वो है 225। अगला जो है वो 16 का स्क्वायर है, तो 15 का स्क्वायर क्या है 225। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 48 96 192। सीरीज देख के समझ गया होगा। 24 का डबल 48 है, 48 का डबल 96 है, 96 का डबल 192 है, 192 का डबल क्या होगा, 2 का डबल 4, 9 का डबल 18, 1 कैरी 1, तो क्या मिलेगा 384 है ऑप्शन के अंदर। बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं आपको, जैसे ही आप क्वेश्चन देखते हो ना वैसे विद इन 10 सेकंड्स के अंदर या विद इन 5 सेकंड्स के अंदर आपको दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि इस क्वेश्चन के अंदर ये पैटर्न बैठेगा कि ये पैटर्न बैठेगा, डिफरेंस पैटर्न बैठेगा कि मल्टीप्लाई पैटर्न बैठेगा। सारे के सारे प्रॉपर्ली चेक करो, ठीक है। इस पैटर्न में देखते समझ गया 24 का डबल 48 है, 48 का डबल 96 है, 96 का डबल 192 है, 192 का डबल 384 है, तो 384 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मुझे लग रहा है आप लोगों को प्रॉपर्ली नंबर सीरीज समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को प्रॉपर्ली सिंपलीफिकेशन समझाया, प्रॉपर्ली मिसिंग नंबर सीरीज समझाया। सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस थे जो एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं लेटेस्ट आईपीएस क्लर्क के लिए, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टीचीरा, थैंक यू।